दोस्तों यस बैंक की बात करें तो क्वार्टर फोर के रिजल्ट की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। सैटरडे को क्वार्टर फोर का रिजल्ट आ जाएगा और इसके पहले कुछ ऐसे ब्रोकरेज हाउस जो लगातार सेल के टारगेट देते रहते थे यस बैंक के अंदर, चाहे एम के ग्लोबल हो या फिर कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज हो, उनकी तरफ से अंदाजे लगाए गए रिजल्ट को लेकर। और उनके जो अंदाजे से एक हमें भी ध्यान आ जाएगा कि रिजल्ट कैसा रहेगा, क्योंकि ये तो हमेशा से क्रिटिसाइज करते हैं यस बैंक के परफॉर्मेंस को लेकर। चाहे यस बैंक कितना भी बड़ा अचीवमेंट कर ले, फिर भी उनके टारगेट हमेशा सेल के ही रहते हैं और उन्होंने अंदाजे लगाए और ये अंदाजे काफ़ी अच्छे लग रहे। तो उनकी तरफ से अगर अंदाजे अच्छे हैं तो रिजल्ट बेहतर होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती है। इस बार रिजल्ट बेहतर भी रह सकता है। और दूसरी तरफ देखें तो यस बैंक की तरफ से एक्सचेंज को एक नोटिस की जानकारी भी दी गई है, जहाँ पे एक इन्वेस्टर मीटिंग होगी और इसकी डेट की संभावना भी बनेगी। तो यहाँ पे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और आज स्टॉक के अंदर हमें तेज़ी नहीं बन पा रही है, यानी एक तरह से देखें तो स्टॉक फ्लैट ही है। तो उसके पीछे वजह क्या है, तो क्या यहाँ पे फिर से गिरावट का माहौल बनने वाला है रिजल्ट के पहले, या फिर एक तेज़ी का दौर आ सकता है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो आज 17,622 के स्तर पर है। इस समय लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम बाजार क्लोज होने वाला है। 0.05% की तेजी, यानी लगभग फ्लैट है। बाजार में भी दबाव बना हुआ है दोनों तरफ का। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे 42,261 के स्तर पे 0.25% की तेजी है। तो निफ्टी बैंक में थोड़ी सी तेजी ठीक लग रही है। निफ्टी पीएसयू बैंक में गिरावट है, आप देख सकते हो 3,911 के स्तर पे 0.21% की गिरावट है। तो सरकारी बैंकों में आज गिरावट है। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 21,401 के स्तर पे 0.31% की तेजी है। तो प्राइवेट सेक्टर की बैंकों में थोड़ी सी तेजी है, लेकिन सरकारी बैंकों में गिरावट है। अब यस बैंक की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 16.60 पर, कल की क्लोजिंग 16.55 की थी। इंट्राडे में 16.45 का लो भी बना, हाई है 16.75 का, यानी स्टॉक कुछ समय के लिए आपको ग्रीन जोन में जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद में कुछ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से दबाव आया अंत में। आप देख सकते इस समय 16.50 पर स्टॉक है, लगभग 3:15 के आसपास का टाइम है। 0.30% की गिरावट, यानी स्टॉक में फ्लैट ट्रेडिंग की संभावना बनी है और क्लोजिंग है जो फ्लैट के आसपास रह सकती है। अब यहाँ पे पिछले एक महीने के हिसाब से देखें तो 8% की हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। 15 के आसपास स्टॉक था, इस समय 16.50 के आसपास है। और अगर हम इसके 5 डेज़ की भी बात करें तो यहाँ पे 6.80% की अच्छी खासी तेज़ी आई। तो निचले लेवल से स्टॉक रिकवर हुआ है और अब आप देख सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है। आज वॉल्यूम में वापस काफ़ी कम, यानी बड़े फंड हाउस का यहाँ पे सक्रिय इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक महीने पहले इसका 13 करोड़ का वॉल्यूम था और आप देख सकते 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 22 करोड़ इसका वॉल्यूम होता, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल काफ़ी भारी वॉल्यूम होता, करीब 31 करोड़ का वॉल्यूम होता, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज अब देख सकते हो 3 बजे के पहले 9 करोड़ का ही वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम वापस कम है। बड़े फंड हाउस आज यहाँ पे इतने बड़े एक्टिव नहीं है, कुछ बड़े फंड हाउस की यहाँ पे खरीदारी भी वाली जरूर हो रही है। अब यहाँ पे एक बड़ी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। यस बैंक ने अपने इन्वेस्टर मीटिंग रखी, जो इनके बड़े इन्वेस्टर हैं, जिसमें आप देखो हांगकांग, सिंगापुर, यूके, यूएसए के, उनके लिए यहाँ पे एक इन्वेस्टर मीटिंग रखी गई है, जिसमें जो फाइनेंशियल रिजल्ट आएगा 22 अप्रैल को शनिवार को, उसको डिस्कस किया जाएगा, उसके आंकड़ों को। तो 24 अप्रैल के लिए यहाँ पे एक देख सकते हो कि एक इनकी मीटिंग रखी गई है, जिसमें सारी रिजल्ट की जानकारी दी जाएगी। तो ये आपको डेट ध्यान रखना है, 24 अप्रैल, जो इसके शेयर होल्डर के साथ में इसको शेयर किया जाएगा रिजल्ट को। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यस बैंक में हमने देखा है कि पिछले दिनों काफ़ी तेज़ी का माहौल भी बना। अब जैसे कि यस बैंक का रिजल्ट आने वाला है, तो जो कुछ एनालिस्ट है वो कह रहे हैं कि यस बैंक का जो प्रॉफिट है उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छी खासी ज़बरदस्त वृद्धि की संभावना बन रही है। लेकिन साथ में कहा जा रहा है कि जो प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जिसको पीपीओपी कहते हैं, वो सुस्त रह सकता है, जबकि सालाना दर पर अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है। और अधिकतर जो एनालिस्ट है उनका कहना है कि नेट इंटरेस्ट इनकम भी सुस्त रहने की इस बार संभावना जताई जा रही है। हालांकि इसके नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी एनआईएम में कुछ सुधार मिलने को देखने को मिल सकता है। सबसे पहले अगर हम कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की बात करें तो उनके हिसाब से यस बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम मार्च तिमाही में सालाना दर पर 6% की वृद्धि दिखा सकता है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2% की वृद्धि दिखा सकता है, जो 1923.8 करोड़ के आसपास रह सकता है। वही बैंक के नेट प्रॉफिट की बात है तो 524% की ज़बरदस्त वृद्धि हो सकती है क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे, जो 321.7 करोड़ के आसपास रह सकता है। लेकिन सालाना आधार पर देखें तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो 12% कम रह सकता है, यानी ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से। पिछली बार देखा हमने 2-3 क्वार्टर में लगातार इनका प्रॉफिट घटा था, लेकिन ये जो वृद्धि है 524% की क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे, वो बहुत ही शानदार है। ब्रोकरेज को बैंक के एनआईएम में भी 6% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। और तो आप देख सकते हो कि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी जो लगातार सेल के टारगेट है यस बैंक में, उनकी तरफ से भी अगर ये जो अंदाजे लगाए वो काफ़ी अच्छे है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जेएम फाइनेंशियल की तरफ से यस बैंक का जो नेट इंटरेस्ट इनकम सालाना पर 21.7% की बढ़ने की यहाँ पे उन्होंने आगाही की है। इसके अलावा जो तिमाही आधार पर देखें तो 12.4% की वृद्धि के साथ में
2215.1 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहने का अनुमान लगा है। ब्रोकेज हाउस की तरफ से पीपीओपी के तिमाही के आधार पर 6.7% की गिरावट की संभावना बनी है, जो 852.4 करोड़ के आसपास रह सकता है। जेएम फाइनेंशियल ने यस बैंक का जो नेट प्रॉफिट बताया वो 686.6% की वृद्धि दिखा रहा है, यानी 405 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहने का अनुमान लगा है। वही सालाना आधार पर पीपीओपी और पीएटी में दोहरे अंकों में ग्रोथ की उम्मीद भी लगाई है। तो यहाँ पे कोटक के मुकाबले देखें तो जेएम फाइनेंशियल की तरफ से प्रॉफिट में भारी इजाफा दिखाने की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा नोमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की बात करें तो यस बैंक के लिए उन्होंने इस बार देखें तो ईयर ऑन बेसिस पे जो आप देखें तो प्रॉफिट है वो 310 करोड़ रुपीज़ के आसपास रह सकता है, जिसमें 15% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिल सकती है। और आप देख सकते हो लेकिन जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 503% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है। तो ये जो रिजल्ट बताया, जो अंदाजा लगाया गया वो कोटक के जैसा ही है लगभग। और आप देख सकते हो जो बैंक का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें 6.1% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल सकती है, जो 1930 करोड़ रुपीज़ के आसपास रह सकता है। और बैंक के अगर एनआईएम की बात करें तो यहाँ पे 15% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन बेसिस पे 2.35% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज और नोमा का अंदाजा लगभग एक जैसा ही है। एमके ग्लोबल की बात करें तो उनके हिसाब से जो बैंक का जो प्रॉफिट है ईयर ऑन बेसिस पे 231.9 करोड़ रुपीज़ के आसपास रह सकता है, 36.9% की गिरावट देखने को मिल सकती है और 14.2% की वृद्धि ईयर ऑन बेसिस पे हो सकती है। इनके इनकम में जो 2077.40 करोड़ रुपीज़ के आसपास रह सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हो एमके ग्लोबल ने सबसे कम अनुमान लगाया है। यहाँ पे देख सकते हो उनकी तरफ से जो प्रॉफिट है वो 231 करोड़ रुपीज़ के आसपास रह सकता है। तो एमके ग्लोबल जो लगातार सेल के टारगेट देते हैं उनके हिसाब से प्रॉफिट कम है, लेकिन फिर भी अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो देखें तो आपको अभी भी बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पिछली बार प्रॉफिट सिर्फ 2 अंकों में आ गया था। यहाँ पे देख सकते हो एमके ग्लोबल के हिसाब से प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की यस बैंक का 901.80 करोड़ रुपीज़ के आसपास रह सकता है, जहाँ पे 16.5% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो 4 अलग अलग ब्रोकेज हाउस जिनके अंदाजे आ चुके हैं, जिसमें सबसे जो अच्छा अगर रिजल्ट देखें जेएम फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से बताया गया। उसके बाद में अगर देखें तो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी और नोमा का एक जैसा ही है और यहाँ पे एमके ग्लोबल ने सबसे कम प्रॉफिट बताया, लेकिन फिर भी सबकी तरफ से प्रॉफिट अच्छा है और अगर ऐसे ही संभावना बनेगी तो रिजल्ट की बेहतर संभावना पे एक तेज़ी का दौर भी शुरू हो सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 31 मार्च के लेटेस्ट हमारे पास आंकड़े आ चुके हैं, जिसमें काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड ने अच्छी खासी खरीदारी की है, जिसमें आप देख सकते हो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ने यहाँ पे 15.31 करोड़ इसका इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 0.19% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 7.64 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उन्होंने 1.12% की होल्डिंग ली है और इनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 3% की लगभग वृद्धि यहाँ पे इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो यहाँ पे 7.41 करोड़ रुपीज़ का टोटल इन्वेस्टमेंट करके 1.12% की होल्डिंग लिया और इन्होंने 3.9% के मंथ ऑन बेसिस पे अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो यहाँ पे 6.57 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 1.13% की होल्डिंग ली है और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इनकी 7.76% की वृद्धि देखने को मिल रही है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें तो इन्होंने 2.17 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 1.43% की होल्डिंग लिया, लेकिन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 1.18% की गिरावट हुई है होल्डिंग में। मीरे एसेट मिड कैप की बात करें तो 1.85 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 1.12% की होल्डिंग है उनकी और 1.71% की मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है होल्डिंग में। आईएफएल क्वांट फंड की बात करें तो इन्होंने 1.84 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इनकी होल्डिंग भी आपको 3.39% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कम होती हुई दिखाई देगी। आईसीसी प्रो निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो 1.74 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 1.12% की होल्डिंग ली है और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 1.81% की होल्डिंग वापस बढ़ती हुई दिखाई देगी। एसबीआई निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो 1.43 करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट है और 1.12% की होल्डिंग है, यहाँ पे 1.15% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इनकी होल्डिंग बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 1.21 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और होल्डिंग 1.12% बढ़ती हुई यहाँ पे टोटल इनकी है, जो 9.07% की मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जबरदस्त वृद्धि दिखा रही है। तो कुल मिला के इनकी होल्डिंग काफ़ी अच्छी है। अब कुछ डील की तरफ चलेंगे। आप सुबह देख सकते हो 9:18 पर 16.60 की प्राइस है 11,26,000 शेयरों की जबरदस्त खरीदारी हुई। फिर 9:20 पर यहाँ पे 16.65 की प्राइस है 14 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 9:24 पर 16.70 की प्राइस है 18 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद देख सकते हो 9:31 पर 16.60 की प्राइस है 13 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 9:32 पर 16.50 की प्राइस है यहाँ पे 17 लाख शेयरों की एक और बिकवाली हुई। उसके बाद 11:19 पर 16.65 की प्राइस से 19 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 11:19 पर 16.65 की प्राइस से ही 14 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई।
और फिर 12:24 पर 16.65 की प्राइस से यहाँ पे 16 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 2:04 पर 16.60 की प्राइस से 11 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। तो ये बिकवाली के मुकाबले देखो तो खरीदारी काफ़ी अच्छी, यानी बड़े फंड हाउस की भले ही आज कम एंट्री थी, लेकिन जो भी है उन्होंने खरीदारी की है और ये इशारा है कि आने वाले समय एक पॉजिटिव माहौल बन सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।